तो इधर वाला वैल्यू इसको समझ में आ जाए आपको कि 10 में खरीदा 15 में बेचा 5 का प्रॉफिट हो गया 5/CP 10 है गुणे 100 कितना हो जाएगा 50%। सेकेंडों में आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सोच जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल SSB कैंपस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका पहला क्लास लेके आ रहे हैं। तो आपको जितने भी टाइप होगा आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। और कुछ फार्मूला देखेंगे, लेकिन फार्मूला को ज़्यादा वेटेज नहीं करेंगे, लेकिन फार्मूला से ही आपका टेक्निक बनता है, इसलिए आपको फार्मूला का देखना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास के लिए आगाज करते हैं। कुछ इस तरीके से फार्मूला है, जैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ प्रॉफिट बराबर लाभ होता है, इसको पी से हम बोलेंगे, पी मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस मतलब हानि होता है, उसको एल से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे हम सीपी बोलेंगे। सेलिंग प्राइस आपको इसको क्या बोलेंगे विक्रय मूल्य, इसका मतलब शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे एसपी बोलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे फार्मूला क्या होता है। यहाँ प्रॉफिट मतलब यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है क्रय मूल्य प्लस आपका लाभ हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे दोस्तों क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है लाभ हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये देखेंगे, और हानि के केस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। और यहाँ विक्रय मूल्य हम देखेंगे तो क्रय मूल्य माइनस लॉस हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे सीपी का क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है एसपी प्लस लॉस हो जाता है। फिर यहाँ पे एक और दो फार्मूला है, यहाँ पे एसपी आपका विक्रय मूल्य निकालना है तो सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे हो जाता है, अगर लॉस रहे तो लॉस हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। सीपी पूछ दे तो एसपी गुणे आपको 100/100 प्लस पी हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहीं पे दोस्तों अगर पूछ देता है, अगर लॉस के केस में पूछता है तो एस पी बराबर सी पी 100 माइनस लॉस हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों पूछ देता है आपको सी पी बराबर एस पी तो 100 बाई आपका 100 प्लस 100 माइनस लॉस हो जाएगा। और एक दो और क्वेश्चन होता है और दो फार्मूला होता है यहाँ पे कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ दे तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट जितना होगा और सीपी गुणे 100। अगर लॉस पूछ दे तो लॉस परसेंटेज बटे सीपी गुणे 100, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो दोस्तों आई थिंक थोड़ा सा आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने सेव कर लीजिए फार्मूला को। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन वाइज टेक्निक सीखेंगे और इसी टेक्निक पे हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है पहला टाइप 1 में कि जब कोई वस्तु 44 में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ तो लागत कितना था। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे, बहुत आसानी से देख लेंगे, इसके टेक्निक हम समझेंगे सबसे पहले कि टेक्निक क्या होता है। तो आपको दोस्तों इसमें टाइप अप हम लोग पहले टाइप में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए पूछता है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों टाइप आपका टाइप 1 में पहले कैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रखा है 10% लाभ की बात कर रखा है, 10% लाभ के। यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन आपको जानना पड़ेगा, तो एक थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फ्रैक्शन हम बता देते हैं। अगर आपको 50% दिखता है, अगर 50% दिखता है तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर आपको यहाँ पे दिखता है 33.1/3% दिखता है तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है 25%, तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अगर 20% दिख रहा है तो आप उसको क्या लिख देंगे 1/5 लिख लेंगे। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे दिखता है यहाँ पे 16.2/3%, 16.2/3%, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे दिखता है, आपको दिखता है 14.2/7 दिख रहा है तो आप 1/7 उसको लिख देंगे। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे दिखता है,
अगर दिखता है यहाँ पे 12.1/2%, तो आप उसका फ्रैक्शन का लिख सकते हैं 1/8। तो आपको थोड़ा याद कर लीजिएगा, तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को कैलकुलेशन करना ही नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको दिखता है 9.1/9 दिखता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, आपके 1/9। दोस्तों यहाँ पर अगर 10% दिखता है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। यहाँ पर हम और देख लेंगे, यहाँ पे अगर 9.1/11 दिख रहा है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/11। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और भी है। अगर आपको जैसे यहाँ पे हो गया 50%, तो 50% परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100। इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 15 10, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/2। तो इतने सारे आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, सीधे आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर दोस्तों ये देख लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम गुणा करते हैं तो 12 दूना 24, 1 25 बटे क्या हो जाएगा 2। अब परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8। तो इतने कैलकुलेशन ना करना पड़े, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपका क्या हो जाता है, 12.1/2% का 1/8 होता है। दोस्तों अगर फ्रैक्शन से हम जाते हैं, फ्रैक्शन से अगर हमको परसेंटेज में जाना है, तो हम क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, तो 16.2/3%। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन का टेक्निक समझेंगे, और आसानी से बनाते चलेंगे उस टाइप का क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अगर किसी वस्तु को यहाँ पे दे रखा है, जब कोई वस्तु को 44 में बेची गई, तो उस पर 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कितना था। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 10% के फ्रैक्शन का होता है 1/10। आपको क्या होता है, 1/10। फिर यहाँ पे बेस जो होता है ना, कोई भी प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, आपका क्रय मूल्य पे होता है। तो इसका बेस जो है ना, ये बेस, इसका जो बेस है ना, आधार, ये क्या हो जाता है, आपका सीपी हो जाता है, और ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। ऊपर वाला अगर प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस पूछेगा तो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे, एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट, यहाँ 10/11। तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, आपका 11। अब मान लेते हैं 10 में खरीदा, 1 प्रॉफिट लेके बेचा, तो कितने में बेचा होगा, 11 में बेचा होगा, 11 में बेचा। इतना रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपको, 44। कितने में बेचने की बात कर रहा है, 44। एक रेशियो बराबर हम पता करेंगे, तो 11 से यह भाग करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। या 11 में कितने से गुणा करेंगे कि 44 आ जाए, तो 4। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, 10 में 10 रेशियो में, तो आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से फ्रैक्शन में आप सोच के भी कर सकते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। 10 में खरीदा और एक प्रॉफिट पाया, तो 11 में बेचा होगा। वहाँ बोल रखा है कि 44 में बेचा, तो 11 रेशियो बराबर 44, तो 1 रेशियो बराबर 4। आपका सीपी कितने रेशियो में है, 10 रेशियो में है। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का दोस्तों। इसको करने के लिए और भी सारे मेथड होते हैं। एक और भी, ये तो आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया, और भी मेथड सिखा देते हैं आपको। एक होता है यूनिटरी मेथड, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी सीपी कितना परसेंट होता है, 100% होता है, 100% होता है। अब कितने प्रॉफिट की बात किया है, यहाँ पे 10% प्रॉफिट की बात किया है। अब इसमें जोड़ देंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 1 से 10%। 1 से 10% क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। और यहाँ पे कितने से बेचने की बात किया है दोस्तों, 44। अब हम क्या कर लेते हैं, 100% निकालते हैं। 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 बटे आपका क्या हो जाएगा, 1 से 10 बटे आपका 100। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, आपका 11 चौके 44। तो सीपी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के, तो सारे मेथड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन पर। फ्रैक्शन मेथड जो है आपका बहुत अच्छा है, और बहुत आसानी से कर लेंगे, सोच के भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक पुस्तक की लागत कीमत
₹150 है, तो 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपको सीपी दे रखा है आपको 150। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20%। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, आपका 1/5 होता है। 1/5 होता है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, आपका बेस पे, ये आपका बेस पे क्रय मूल्य पे। अब प्रॉफिट की बात किया है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। 5 में खरीदा है, आपका एक प्रॉफिट में बेचा तो कितने में बेचा होगा आपको, ठीक है 6 में बेचा होगा, आपका 6 में बेचा होगा। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका 6 रुपये में बेचा होगा। इतना रेशियो बराबर आपको कितना में खरीदा है, 150 में खरीदा है। तो एक रेशियो पता कर लेंगे या इसमें से भाग कर लेंगे, तो भाग कर देंगे तो एक रेशियो बराबर 30 हो जाएगा। या हम 5 में हम कितना से गुणा करें कि आपका 150 आ जाए, तो एक रेशियो बराबर 30 हो जाएगा। तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, 6 रेशियो में है तो आपका 180 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको सोच के कैसे कर सकते हैं कि 20% के फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। सीपी 5 हो गया, एक प्रॉफिट हुआ 6 में बेचा होगा। 5 रेशियो बराबर को सीपी कितना दे रखा है, 150। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 रेशियो में आपका एसपी है तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। तो दोस्तों आप वर्बली माइंड से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये टेक्निक फ्रैक्शन मेथड जानते हैं तो चलिए आपको हर चीज़ वो सिखाने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में कैसे सोच के क्वेश्चनों को पढ़ते समय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 9 से 60 में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे, बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक व्यक्ति कितना में वस्तु बेचता है, 960 में बेचता है और 4% का लॉस होता है उसको। कितना लॉस होता है, 4% का लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 4% का फ्रैक्शन क्या होता है। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 होता है। ये सीपी हो गया और एक लॉस में बेच दिया, तो 25 में खरीदा, एक लॉस में बेच दिया तो कितना बेचा होगा, 24 में बेचा होगा। कितना बेचा होगा, 24 में बेचा होगा। ये सीपी हो गया आपका, ये एसपी हो गया। वहाँ पे कितने में बेचने की बात कर रहा है, 960। कंपेयर कर लेंगे तो 960। अब हम एक रेशियो पता कर लेंगे, तो 24 रेशियो बराबर क्या करें हम कि इसमें आपका तो क्या हो जाएगा, आपका 6 चौके 24, तो 40, एक रेशियो बराबर 40 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 40 से गुणा कर देंगे। तो सीपी क्या हो जाएगा, आपको गुणा करेंगे 25 चौके 100 1 0, तो कितना हो जाएगा सीपी आपका 1000। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे सोच के कर सकते हैं। 10% हानि की बात किया है, 4% हानि की बात किया है, 1/25 आपका फ्रैक्शन हो गया। 25 पे एक हानि हुआ तो कितने बचा होगा, 24 में। 24 रेशियो बना आपका 960, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपका सीपी कितने रेशियो में है, 25 रेशियो में है, तो गुणा करेंगे 40 से, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों वर्बली आप सोच सकते हैं, जैसे आपको टेक्निक हम सिखा रहे हैं, इस टेक्निक से वर्बली सोच सकते हैं क्वेश्चनों को और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, तो आपको वो चीज़ सिखाने जाने रहे हैं जो सबसे फास्ट मेथड है, जो आप सोच के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कितने में घड़ी खरीदा, सीपी उसका कितना है, 500 है, और यहाँ पे कितना हानि हो रहा है उसको, 30% की 30% हानि में बेचता है, तो लॉस कितना हो जा रहा है यहाँ पे 30% का। तो दोस्तों इसके फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 30 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे 3 बटा आपका 10। ये सीपी हो गया और यहाँ पर लॉस कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो दोस्तों 10 में 3 लॉस हो गया, तो कितना बेचा होगा आपको, कितना रेशियो में बेचा होगा, 7 रेशियो में।
चूँकि दोस्तों यहाँ पे बोला है सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी आपका 10 रेशियो में है और एसपी आपको 7 रेशियो में, तो 10 रेशियो बराबर कितना दोस्तों 500। 10 में कितना से गुणा करेंगे 5 आ जाए, 50 से आप एसपी गुणा करेंगे कितना से, तो 7 बचे 35, तो कितने में बचेगा वो आपको 10% हानि पे 350। तो दोस्तों बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे, आप सोच के बिल्कुल कर लेंगे आराम से। 10% का फ्रैक्शन 30% के क्या लिख सकते हैं, 3/10, 10 सीपी है और 3 लास्ट में भेज दिया 7 में, तो 10 रेशियो बराबर आपको 500, 1 रेशियो बराबर 50, तो आपको 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपको 350। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों इस टाइप का। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक साइकिल 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इस टाइप का सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कितना में खरीदा गया है, कितना में खरीदा गया, उसका सीपी कितना है 750 और 16% उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 16% प्रॉफिट, 16% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16 बट्टे हम क्या लिख सकते हैं 100, काटेंगे 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बटे आपका 25, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 25 में 4 प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना बेचा होगा, तो दोस्तों ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29। तो ये आपका एसपी का हो जाएगा 29 और सीपी का हो जाएगा 25। तो इतना रेशियो बराबर कितना दिया है आपको 750, कितना से गुणा करेंगे दोस्तों 30 से गुणा करेंगे, अब 29 रेशियो है तो 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 के 7 हो जाएगा 6, 2 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 से 70। दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई थिंक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सारे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस का टाइप 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखेंगे टाइप 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तब प्रतिशत लाभ है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है, क्रय मूल्य मतलब आपका सीपी हो गया, 10 वस्तुओं के का माने गुणा एसपी के क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, कितना में खरीदा है ये इसका वैल्यू हो जाता है और ये इसका वैल्यू होता है। 10 में खरीदा 15 में बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे 5 का प्रॉफिट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे बताया था आपको प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। तो 5 प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है 10 है और गुणे 100, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा तो 50%। दोस्तों कितना प्रॉफिट हो जाएगा 50%। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। इस तरीक़े से हमको बताने का मकसद ये हुआ क्या कुछ सीधे सीधे इधर वाला वैल्यू इसको समझ में आ जाए आपको कि 10 में खरीदा 15 में बेचा 5 का प्रॉफिट हो गया, 5 बटे सीपी 10 है गुणे 100 कितना हो जाएगा 50%। सेकेंडों में आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सोच के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दोस्तों ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रखा है 36 वस्तुओं का मन गुणा क्रय मूल्य मतलब आपका हो गया सीपी आपका 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ये आपका सीपी हो गया आपका दोस्तों, ये क्या हो गया आपका ठीक है एसपी हो गया, ये इसके इधर वाला वैल्यू हो जाता है ठीक है। या अब अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इधर लाते हैं एसपी हो जाएगा और यहाँ पे लाते हैं तो 30 बटे आपका 36 हो गया। तो दोस्तों ये इसका रेशियो में वैल्यू हो जाएगा। 30 में खरीदा 36 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया 6 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है दोस्तों प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। तो 6 का प्रॉफिट सीपी कितना आपका दोस्तों 30 गुणे 100, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6 5 30, 5 से काट देंगे तो कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों 20%। तो कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों 20%।
तो इस क्वेश्चन को सोच के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इधर वाला इसका वैल्यू हो जाएगा 30 में खरीदा 36 में बेचा, 6 का प्रॉफिट 6/30 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे 30 को 5 और 100 को काटेंगे 5 से 20%, तो कितना लाभ होगा आपको दोस्तों 20%। तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। हर टाइप के 4-5 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जिससे आपको बिल्कुल आसानी से टेक्निक समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या बोला, क्या यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 मेजों का क्रय मूल्य का हमने गुणा क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, कितना में खरीदा 20 में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो कितना का लॉस हो गया दोस्तों, यहाँ पे 5 का लॉस हो गया। और लॉस परसेंटेज बराबर दोस्तों क्या होता है, लॉस जितना लॉस होता है बट्टे CP और गुणे 100। तो 5 का लॉस हुआ, CP कितना 20 दोस्तों, यहाँ पे गुणे 100 काटेंगे 4×5 20 और 100 को काटेंगे 25/100, तो कितना की हानि हो गया 25% की दोस्तों हानि हो गया। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हर टाइप पे 4-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रैक्टिस, जिससे कि आपको बिल्कुल इस टाइप पे दिक्कत ना हो। तो बोला है दोस्तों यहाँ पे 50 संतरों का मतलब का मैंने गुणा होता है क्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका, यहाँ पे 40, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे SP। तो दोस्तों 40 में खरीदा और बेचा कितना 50 में, प्रॉफिट कितना का हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP और गुणे क्या हो जाता है 100। तो दोस्तों 100 हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 10 और CP कितना है आपका 40 और गुणे 100। तो यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 25 हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा 100। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया आपका 25%। तो दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और एक टाइप पे देख लेते हैं। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भाषा है, आपको कि एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे CP इसका क्या हो जाएगा, आपको CP हो जाएगा यहाँ पे 320, SP क्या हो जाएगा आपका 400 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 80 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट बटे आपका हो जाता है CP और गुणे 100। तो 80 का प्रॉफिट और CP कितना है 320 और गुणे 100। तो दोस्तों 100 को 1 0 से 1 8 छोड़ के 32 और 25 छोड़ के क्या हो जाएगा 100। तो कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों 25%। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात 20:21 है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे CP दे रखा है आपको, CP और SP का अनुपात 20 आपका क्या है 21 है। यहाँ पे देख लेते हैं CP कितना है आपको 20 है और SP कितना है 21 है। कितना प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया और किस पे हो गया CP पे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे CP और गुणे 100। 1 का प्रॉफिट हुआ है, CP कितना है आपका 20 और गुणे 100। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 5% के। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन।
तो दोस्तों बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन इस पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 10 अनुपात और 11 के अनुपात में है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 अनुपात, यहाँ पे 11 अनुपात। तो 10 में खरीदा 11 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 1 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी होता है और गुणे 100। 1 आपका प्रॉफिट है, 10 सीपी है और गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 10%। तो दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि परसेंटेज ज्ञात करें। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्या अनुपात है, यहाँ पे दोस्तों 5:4 में है। यहाँ पे 5 में खरीदा, 4 में बेचा, हानि कितना हो गया, 1 का लॉस हो गया दोस्तों। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, जितना लॉस हो गया और लॉस किस पे होता है, सीपी पे और गुणे 100। तो 1 लॉस हो गया, सीपी कितना है, 5 है और गुणे 100। यहाँ से काटेंगे 20 5 100, तो कितना का लॉस हो गया दोस्तों, 20% का लॉस हो गया। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।